उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एनसीआर से लगे जनपदों को छोड़कर बाकी सभी जनपदों में कोरोना की स्थिति सामान्य है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री का कोविड-19 से जुड़ी लड़ाई में उनके मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी अभिवादन किया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि विगत 2 वर्षों के दौरान इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में जिस प्रकार का नेतृत्व और मार्गदर्शन आपका प्राप्त हुआ, जिसके कारण इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को न केवल नियंत्रण करने में बल्कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी रिकवरी रेट लाने में भी भारत को सफलता प्राप्त हुई है। और जो मंत्र आपने दिया था जीवन और जीविका को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश उसका अक्षरशः पालन कर रहा है। पिछले 2 सप्ताह से उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ एनसीआर के जो जनपद हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड-19 के मामलों में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य में बाकी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इस समय हमारे पास कुल 1384 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 19 मात्र हॉस्पिटल में हैं। वे सभी कोमॉर्बिड हैं और विभिन्न बीमारियों से पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर में एक्टिव केस हमारे 697 हैं और गाजियाबाद में 298। बाकी लखनऊ में 81, आगरा में 58 कुल एक्टिव केस हमारे पास हैं। प्रदेश में हमारे पास इस समय जो कुल पॉजिटिविटी रेट प्रदेश की है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट 1.87 है और अप्रैल माह की 0.1% है। अगर हम आज की पॉजिटिविटी रेट देखेंगे स्टेट की तो ये 0.19 है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में यह 5.2% है। मान्यवर, हम लोगों ने जो आपने ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट और टीका का मंत्र दिया था, इसका पूरा पालन करते हुए प्रतिदिन आज भी हम लोग 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में टेस्ट कर रहे हैं। प्रदेश अब तक 11 करोड़ से अधिक टेस्ट प्रदेश के अंदर यहाँ पे संपन्न कर चुका है। टीकाकरण की स्थिति भी प्रदेश में 18+ में फर्स्ट डोज 104% लग चुका है। सेकेंड डोज 88% को हम दे चुके हैं। 15+ में फर्स्ट डोज 95% है और सेकेंड डोज 65% है। 12+ में फर्स्ट डोज 55% और सेकेंड डोज अभी 2% तक ही है। यानी हम लोगों ने कुल वैक्सीन की डोजेस जो दी हैं प्रदेश में, वह 31 करोड़ 24 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेस अब तक हम लोग सफलतापूर्वक प्रदेश में दे चुके हैं। प्रदेश में अभी तक जो स्थिति है, यहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड वेव के बाद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 560 ऑक्सीजन प्लांट हमारे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में क्रियाशील हैं और हमारे पास 42,590 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग और हेतु निरंतर नमूने प्रयोगशालाओं को भेजे जा रहे हैं और इस समय जो देखा जा रहा है कि ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट BA.1.2.1 और BA.2.12 ही इसमें ज़्यादातर मामलों में पाए जा रहे हैं। प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हम लोगों ने एनसीआर और राजधानी लखनऊ में मास्क अनिवार्य किया है और 6000 से अधिक स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग वर्तमान में जागरूकता का अभियान चला रहे हैं, जो कोविड से संबंधित भारत सरकार की और राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करने के लोगों में एक अवेयरनेस का कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। महोदय, आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में सभी गतिविधियां हमारी प्रदेश के अंदर चल रही हैं।
राजस्व भी हमारा विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष में 25% की बढ़ोतरी है और प्रदेश में जो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसमें भी 30% की बढ़ोतरी विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष हुई है। आपके मार्गदर्शन के लिए हम सब आभारी हैं और हम विश्वास करते हैं कि जो कोविड रिलीफ फंड पैकेज जो स्टेट को दिया था, इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेज में, इसमें भी राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के कार्य प्रारंभ किए हैं, जिसमें CSC स्तर के जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें 30 से 50 बेडेड को उसको विस्तार करने की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। PSC पर भी 4 से 10 बेड की क्षमता का विस्तार करने की कार्रवाई चल रही है और बाकी अन्य जो भी मार्गदर्शन भारत सरकार का और आपका मिलेगा, हम लोग उसका यहाँ पर प्रदेश के अंदर पूरी तरह अनुपालन करेंगे। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।